हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, चैप्टर 2। तो सबसे पहले क्या लिखता है कि इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बता रहा है। हाँ, हम लोग पोलिनोमियल को जनरल एक्सप्रेशन क्या रखते हैं? पीएक्स का क्या मीनिंग होता है? पॉलिनोमियल पोलिनोमियल इन एक्स, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पीएक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। 5x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2, ये एक पोलिनोमियल है यदि मान लो। हाँ, तो इसमें डिग्री क्या है इसका? 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर, Power। डिग्री ऑफ जो हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पे क्या है? q। इसी तरीके से 7 u टू द पावर x माइनस 3/2 u टू द पावर 4, इसमें क्या है? 6 है। इसके बाद बताया है कि एक्सप्रेशन लाइक 1/x माइनस 1 रूट x प्लस 2, ये सब पोलिनोमियल में कैटेगराइज नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये सब पोलिनोमियल कैटेगराइज नहीं होते। उसके बाद लोग पढ़े थे लीनियर पोलिनोमियल क्या करते हैं? जिसका डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बड़ा अच्छा लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक क्यों है? एक क्वाड्रेट वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर। ठीक है। हाँ, इसके बाद इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल बोला है। यदि क्वाड्रेटिक के बाद यदि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है। अब आगे देखो क्या है। अब यदि हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सबसे अच्छा है कि इसका जनरल फॉर्म याद रखना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें ए यदि 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी। वो क्वाड्रेटिक रहा? वो नहीं, वो कौन सा फॉर्म हो गया? वो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। इसका मतलब ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यदि कोई बोले जनरल एक्सप्रेशन लिखो, तो लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी इज एनी रियल नंबर बट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? ये जनरल एक्सप्रेशन लिखना सीखना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से देखो, यदि ए इसका जनरल एक्सप्रेशन है, क्या कहलाता है? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये किसका है? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का। एक कोफिशिएंट कोई भी तुम नाम दे सकते हो। नॉर्मली लोग ए बी सी इस तरीके से कोफिशिएंट लगा देते हैं। तो एक यहां पर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज वो क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा नहीं। वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है ना। तो ये है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता था? एक्स की ऐसी वैल्यू, हाँ, जिसको पुट करने पे पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए। पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें पी माइनस 1 और पी 4 जब पुट कर रहा है, ठीक है, ये पी एक्स है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 3x माइनस 4, उस पर -1 और 4 पुट किया, तो ये जो मतलब -1 पुट करने पर 0 आ जा रहा है, 4 भी पुट करने पर 0 आ जा रहा है। तो क्या कहा है? -1 एंड 4 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बेसिकली रिवीजन करा रहा है क्लास 9th का। तो हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ लिए थे। ठीक है। अब यहां तुम देखो, एक बड़ा अच्छा चीज लिखा है कि इन क्लास 9 हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। हम लोग कैसे निकालते थे? कि पॉलिनोमियल को डालते थे और इक्वल टू 0 लिख देते थे। हाँ, मतलब यदि मान लो 2x प्लस 3 कोई लीनियर पोलिनोमियल था, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? px इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x बराबर हमको निकलता था -3/2। अब यहां देखो, यहां पर a 3 क्या था? रियल नंबर था। नहीं, लीनियर पोलिनोमियल को क्या हम लोग जनरल एक्सप्रेशन है ax प्लस b। हाँ, अच्छा, कोफिशिएंट था। कोफिशिएंट कौन था? b। हाँ, ठीक है ना। वो क्या था? b। और 2 क्या था? a। हाँ, 2 क्या था? a। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या निकला? -b/a। लीनियर पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? -b/a। बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें सिंपली है, जब भी सोल्व करोगे वो -b/a आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी पूछे b इज द कांस्टेंट और a इज द कोफिशिएंट। भाई कांस्टेंट तो दोनों कोफिशिएंट, हाँ, वो एक कांस्टेंट है, हाँ, और वो वेरिएबल का कोफिशिएंट है। हाँ, कोफिशिएंट है, वो वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ठीक है ना। हाँ। अब देखो,
in general if k is equal to k is a zero of px ax plus b, यदि px इक्वल टू हम लिखते हैं ax प्लस बी, देन pk क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाय ए। मतलब ये बेसिकली सेम चीज को लिख रहा है। एक कह रहा है कि भाई जीरो ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। Thus, zero of a linear polynomial is related to its coefficient. Clear है? हाँ. Does this happen in the case of other polynomials too? For example, are the zeros of quadratic polynomial also related to its coefficient? कहता है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल में हमको यदि कोफिशिएंट फाइंड करना हो, यदि जीरो फाइंड करना हो, तो हम उसके कोफिशिएंट के आधार पे फाइनल कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए कर देंगे। Does it happen for quadratic polynomial also? देखो बुक में कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब तो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। वी विल आल्सो स्टडी द डिविजनल एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो हम ये बुक में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, बेसिकली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल का था वो कोफिशिएंट पे बेस्ड था। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में डज इट होल्ड गुड कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। और दूसरा क्या है, वी विल आल्सो स्टडी दी डिविजनल एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। हम लोग इसका डिविजनल एल्गोरिथम इस बुक में क्या पढ़ाने जा रहा है, हर एक बुक में लिखता है, तो इस बुक में ये आपको बेसिक पढ़ाने जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब कहता है कि भाई ये तो तुमने समझ लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब उससे हम क्या समझें। आप जो बोल रहे हैं जीरो पोलिनोमियल क्या है, उससे हम क्या समझें, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग कैसे बोलते हैं, ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसको ग्राफ पे तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफिकल फॉर्म में हम जीरो का मीनिंग क्या समझें, ठीक है। ठीक है, अब और नेक्स्ट। तो देखो इसने क्या किया, एक इक्वेशन लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू ax प्लस बी का यदि आप लिखेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो वो आएगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। ये x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जैसे ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, x की कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू लेते हैं और वहां उस पर y फाइंड आउट करते हैं। x को x एक्सिस पे दिखाते हैं, y को y एक्सिस पे दिखाते हैं, कम से कम 2 पॉइंट मिल जाता है तो ग्राफ बन जाता है। यहाँ भी हम लोग क्या किए कि x इक्वल टू -2 के लिए y की वैल्यू ले लिए, x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट बन गया -2 1, तो -2 पे 2, तो -2 क्या हो गया, -2 -2 पे -1, तो -2 पे -1 जो है एक पॉइंट यहाँ बना, -2 पे एक पॉइंट यहाँ बना, दूसरा 2 पे 7, तो 2 पे 7 कहीं यहाँ पे बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को खींचते हुए लाइन खींच दी। तो ये जो लाइन वो जो कटी एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे कटी, -3/2 एंड 0 पे कटी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2 एंड 0। मतलब ये क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, 0 भाई x इक्वल टू -3/2 पे y की वैल्यू 0 हो गई। इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y 0 कहाँ पे हो रहा है, एट x इक्वल टू -3/2। अब तुम देखो ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 जो लिखा हुआ है, तुमको यदि पूछता कि ये तो तुमको मालूम है लीनियर है, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो पूछता तो सीधे बता देते -b/a, तो -3/2। भाई जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या बोलते, -3/2। यहाँ तुमको दिख रहा है कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या हो गया, -3/2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे जहां कट रही है वो क्या होगा, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल होगा। इसी को एक्सप्लेन किया बुक में, आप पढ़िएगा कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे जहां कट रही है दैट विल बिकम जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो उसका जीरो कितने पॉइंट पे आएगा, 1 पॉइंट पे आएगा। केवल एक ही पॉइंट पे जीरो आएगा, बाकी तो कहीं नहीं कटेगा एक्स एक्सिस को, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यदि
लीनियर पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है तो जीरो क्या होगा, एक पॉइंट पे होगा, केवल एक ही जगह जीरो होगा। तो ये देखो बुक में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसको पढ़ना। अब हम आते हैं दूसरा पे। अब ये तो देख लिया लीनियर पोलिनोमियल। तो हम लोग क्या देखे, इन जनरल फॉर लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो तो होगा ही। लीनियर पोलिनोमियल ए इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, माइनस बी बाय ए। इसका मतलब अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम क्या समझे, ये जो जीरो हम लोग क्या पढ़ना क्या चालू किए थे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। हम इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो देखो ये समराइज किया है, क्या समराइज किया, देयरफॉर द लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हैज एग्जैक्टली वन जीरो, और वो जीरो कौन सा होता है, नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, where the graph of y equal to x plus b intersects the x axis। ये देखो, it is a x coordinate of a point, ठीक है ना, उसका जीरो क्या होगा, that is the x coordinate of a point where the graph intersects x axis। मतलब ग्राफ जहां जीरो का मीनिंग क्या हो गया, जैसे ही तुमको कोई बोलेगा कि x इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो तुमको क्या समझ में आएगा कि एक ये जो है -3/2 पे एक ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। बात समझ में आ गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिमाग में बिठा लो कि यदि कोई बोल रहा है कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल है तो तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल के लिए भी हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में क्या जाना चाहिए कि भाई -3/2 पे एक ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। मतलब जो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ग्राफ x एक्सिस पे उस पॉइंट पे कट होगा, ठीक है। अब सेम चीज जो है, नाउ लेट अस लुक टू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स एक पोलिनोमियल लिया x² - 3x - 4, सिमिलर वे में ग्राफ बनाया x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, y की वैल्यू, और ये क्या किया, ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये वो स्ट्रेट लाइन था ना, ये जब इस तरह का शेप मिलेगा, ये नीचे से ये ऊपर से नीचे भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है, दोनों को पैराबोला बोलेंगे। हाँ, दोनों को हम लोग पैराबोला करेंगे। अच्छा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये आइदर अपवर्ड्स हो सकता है, अपवर्ड्स लाइक यू इस तरह से होगा, या डिपेंडिंग ऑन, और या इस तरह से होगा। ये डिपेंड किस पे करता है, ए ग्रेटर देन जीरो है कि ए लेस देन जीरो है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब यदि एक्स स्क्वायर, ए कह रहा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ए ग्रेटर देन जीरो है कि ए लेस देन जीरो है, उस पर डिपेंड करता है कि ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। ये बुक में समझाया, ठीक है। तो अब देखो, ये जब ग्राफ दिखा रहा है क्वाड्रेटिक पैराबोला के, ग्राफ को देखो, एक यहाँ पे कट रहा है -1 0 पे, तो भाई जहाँ पे कट करेगा y की वैल्यू तो जीरो हो ही गई ना। हाँ भाई y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हम कर दिए। हाँ। तो जहाँ पे जीरो, जहाँ पे x एक्सिस को कट रहा है y यहाँ पे जीरो हो गया। हाँ। इसके बाद दूसरा यहाँ पे कट रहा है 4 0 पे, एक -1 0 पे कट रहा है। हाँ। दूसरा 4 0 पे कट रहा है। हाँ। तो इस यहाँ पर भी क्या हो गया कि भाई यहाँ पे इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हुआ या जो क्वाड्रेटिक पैराबोला है, इसका 2 जीरो हुआ, एक जीरो हुआ -1 0 और दूसरा हुआ 4 0। तो यहाँ भी कह रहा है ज्योमेट्रिकल, ये उसको पढ़ना, इसमें भी यही समझाया है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यहाँ भी सेम है। वो क्या है कि जो जीरो लोकेशन होगा वहाँ पे जहाँ पे y वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। हाँ, इसमें केवल क्या बताया कि यहाँ पर 2 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यहाँ पर 2 जीरो होगा, वहाँ पे सिंगल जीरो होता है, यहाँ पे कितना होगा, 2 जीरो होगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक आता है कि भाई ऐसा ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है। हाँ। तो यहाँ पे तो 2 ठीक है। हाँ। भाई यहाँ पे 2 जीरो मिल गया। हाँ। ऐसा बनेगा तो यहाँ भी 2 जीरो मिल गया जहाँ x एक्सिस कटा। ऐसा भी हो सकता है कि मात्र एक ही पॉइंट पे टच करे। हाँ, हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही जीरो पॉसिबल है, यहाँ पर भी एक ही जीरो पॉसिबल है।
और ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राफ जो है ऊपर बन जाए पैराबोला, और एक ग्राफ नीचे बन जाए, जब ड्रॉ किए तो कटा ही नहीं कहीं तक। ये तीनों केस पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तीनों केस पॉसिबल है, या तो 2 जीरो होगा, या सिंगल जीरो होगा, या कोई जीरो नहीं होगा। कोई जीरो नहीं होगा। अब ये यदि ग्राफ तुमको दिखा के बोले कि बताओ ये जीरो कहाँ है इसका, तुम बता दो इसका कोई जीरो नहीं है। क्यों? एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं रहा। अच्छा, यदि ये ग्राफ दिखा के तुमको कोई क्वेरी कह दे कि बताइए जिस पोलिनोमियल का जो ग्राफ है उसका जीरो कहाँ है, बोलेगा नहीं जीरो है। इस ग्राफ को बताएगा जीरो कहाँ है, तो तुम बता दोगे यहाँ पे जो जो वैल्यू है ए पे। ठीक है। तो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव ईदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो, भाई 2 जीरो हो सकता है, और 2 इक्वल जीरो, मतलब एक ही जीरो होगा। तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद बताया कि क्या क्यूबिक पैराबोला में क्या होता है। तो एक क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन लिया, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x, सेम तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया, और क्यूबिक पैराबोला को वैल्यू रख के ड्रॉ किया। तो यहाँ क्या देखा, 3 जगह कट रहा है। यहाँ क्या कट रहा है, 3 जगह कट रहा है। तो इसमें भी साबित क्या किया, या बताया क्या, बताया है कि भाई यदि क्यूबिक पैराबोला है तो इसके 3 जीरो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भाई, जितने जगह एक्स एक्सिस पे कटेगा वो जीरो होगा। तो यहाँ 3 जीरो हो सकते हैं। यहाँ देखो, इसमें एक ही जगह पे कटा, और यहाँ पे 2 जगह पे कटा। इसमें क्या है, एक क्यूबिक पैराबोला की एग्जांपल दिया है। अब कहता है क्यूबिक पैराबोला 2 और लिया है, कि एक्स क्यूब पोलिनोमियल के लिए और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। एक्स क्यूब पोलिनोमियल के लिए फिगर 2.7 है, और y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए a है। तो ये डिफरेंट पोलिनोमियल के लिए दिखा रहा है कि इस पोलिनोमियल के लिए 3 जगह बना, इस पोलिनोमियल के लिए केवल एक ही जगह कट हो रहा है जीरो। इस मतलब एक ही जीरो पॉसिबल है, ग्राफ एक जगह कट रहा है मतलब एक ही जीरो पॉसिबल है। इस पोलिनोमियल के लिए 2 जीरो पॉसिबल है। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकला, रिमार्क्स, इन जनरल गिवन ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, ये जो इक्वेशन होगा, भाई पोलिनोमियल px है और एक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। ये क्या कर रहा है, यदि कोई px पोलिनोमियल है डिग्री n का, मान लो 3 डिग्री पर का पोलिनोमियल था, तो ग्राफ इक्वल टू y इक्वल टू जो पोलिनोमियल होगा वो 3 पॉइंट पे भी कट सकता था, 2 पॉइंट पे भी कट सकता था, 1 पॉइंट पे भी कट सकता था। तो एट मोस्ट कितने पॉइंट पे कट सकता था, 3 पॉइंट पे। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो एट मोस्ट कितने पॉइंट पे कट रहा था, 2। यदि क्या कहलाता है, जो लीनियर पोलिनोमियल था, 1। ठीक है ना। तो ये कहता है, ये बड़ा ही सिंपल है कि भाई इन जनरल गिवन ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ps इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मैक्सिमम कितने पॉइंट पे, एट मोस्ट n पॉइंट्स, एट मोस्ट n पॉइंट्स। देयरफॉर a polynomial pls of degree n has at most n0। ये नहीं कह रहा है n0, at most, at the maximum, ज़्यादा से ज़्यादा। कहता है एक पोलिनोमियल, कोई पूछेगा कि पोलिनोमियल मान लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोई पोलिनोमियल है, तो उसका एटमोस्ट कितने जीरो होंगे, 3। जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरो। बात समझ रहे हो? ठीक।